हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस की ज्वाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अष्टदिग्गज नामक कवियों का समूह किसके दरबार में था? अष्टदिग्गज नामक कवियों का समूह कृष्णदेवराय के दरबार में था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के संस्थापक सदस्यों में से कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? तो स्पाइस गार्डन केरल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी आने का मुख्य कारण समुद्र के भीतर भूकंप का आना होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में मानसून सबसे पहले किस तट पर आता है? भारत में मानसून सबसे पहले मालाबार तट पर आता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? विश्व की छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी वोल्केनो से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस जल वाष्प है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? भूगोल शब्द का उपयोग सर्वप्रथम एराटोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग वन नेशनल वाटरवे वन किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग वन हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कोल्हू झील किस दो नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है? कोल्हू झील गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित है? फ्रीडम ऑफ प्रेस अनुच्छेद 19(1) के ए से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न,
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल्स किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? प्रेसिडेंट्स रूल्स अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कैग सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सीएजी का कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष जो पहले हो। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में दी गई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अपेक्षित आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, साधारण नमक कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों में से सबसे प्रमुख गैस कौन सी है जो सबसे ज्यादा योगदान देती है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड योगदान देती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हृदय हार्ट का कार्य क्या है? हृदय का कार्य रक्त को पंप करना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वह यकृत होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पानी का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर किस तापमान पर होता है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स HIV वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? मनी सप्लाई को नियंत्रित करने वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक है। RBI। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? PDS का मुख्य उद्देश्य
गरीबों को रियायती दर पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नीलामी एक्शन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री क्या कहलाती है? नीलामी के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण वस्तु एवं सेवा कर है, जीएसटी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अमृत सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमृत सेन को अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी सही है। आज का अंतिम प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान है। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आप बताएं 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्विज वाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।